बच्चों, पिछले ई लर्निंग क्लास में हम स्वर और व्यंजनों को पढ़ चुके हैं। इनके प्रकारों को भी पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन के प्रकारों को पुनः पढ़ेंगे। उनके उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्थान हैं यह भी जानेंगे। अर्थात ये व्यंजन मुख के किस भाग से बोले जाते हैं इसका भी हमें अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई न कोई भाग, जैसे तालु, दांत और ओंठ जो है, ये कोई न कोई भाग जब जीभ स्पर्श करती है तब ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये पूरे भाग है बच्चों, कंठ, गला, तालु, मूर्धा, दांत और ये ओठ। जीभ इन पांचों में से जब किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है तब उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर 25 है। कंठ क क, ख, ग, घ, अंग ये ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें कंठ यानी गले से बोला जाता है। आगे में है तालव्य, च, छ, ज, झ, इय। ये जो व्यंजन है यह हमारे मुख में जो सबसे ऊपर वाला भाग है, छत वाला भाग है मुंह का, उसे तालु कहते हैं और जीभ उस तालु को स्पर्श करती है तब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। मूर्धन्य, इसे मूर्धा भी कहते हैं। दांतों के ऊपर जो मोटा और असमतल भाग होता है, ऊबड़ खाबड़ सा भाग होता है, उसे मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं। और जीभ जब मूर्धा को छूती है, स्पर्श करती है, तब ट, ठ, ड, ढ, ण इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। अगला है दंत। दंत यानी दांत। हमारी जीभ जब दांतों को स्पर्श करती है तब त, थ, द, ध, न इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। बाद में है ओष्ठ। हमारे ओंठ, दोनों ओंठ जब एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तब प, फ, ब, भ, म इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। आइए इनके उच्चारण स्थानों को एक आकृति के जरिए समझ लें। बच्चों, यह है हमारे मुख के अंदर का भाग। यह दांत, ओंठ, मूर्धा, दांतों के ऊपर का हिस्सा मोटा वाला, तालु, मुंह का सबसे ऊंचा छत वाला हिस्सा, कंठ, इन सभी भागों को मिलाकर हमारा मुख बना है और इसी के कारण हम बोल पाते हैं और काफ़ी सरलता से भी हम बोलने में, मतलब हमें किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होती। जिनके मुख का भाग ये पूर्ण रूप से अ, तैयार हुआ होता है, उन्हें बोलने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आपने आकृति के ज़रिए इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ ही लिया होगा कि जब जीभ मुख के विभिन्न भागों को, जैसे दांत, मूर्धा, तालु इत्यादि को जब छूती है और उनमें से जब स्पष्ट ध्वनियाँ बाहर आती है तो ऐसे व्यंजनों को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रकार अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। य, र, ल, व। आप बोल कर देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, करती है तो कम करती है या फिर स्पर्श ही नहीं करती, इसीलिए ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आपकी जिह्वा है, ये तालु, मूर्धा, दांत इन्हें पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, अर्ध प्रकार से उसे स्पर्श करती है। और कुछ कुछ तो वर्ण ऐसे हैं, जैसे र बोलेंगे आप तो मूर्धा
और जीभ इनका स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता, रगड़ खाकर वो र बाहर निकलता है। इसीलिए ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आपको इन सभी व्यंजनों का, वर्णों का उच्चारण करके देखना होगा। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो पुनः आप इस आकृति के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कीजिए। य र ल व बोलने का प्रयास कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। अगली ई क्लास में हम आगे के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं अपने गृह कार्य की ओर। बच्चों, गृह कार्य में काफ़ी आसान प्रश्न आपको पूछे गए हैं, बिल्कुल जो अभी मैंने आपको समझा कर दिया उसी के आधार पर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आप जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। इस प्रश्न के जवाब को लिखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आकृति बड़ी ही सुंदरता से आपको दिखाई गई है। स्पष्ट रूप से आप उसे फिर से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। हिंदी की वर्णमाला लिखिए। वर्णमाला को लिखने का एक विशिष्ट तरीका होता है, कई बच्चे इसे गलत भी करते हैं। परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए और अपनी छाप परीक्षक पे दिखाने के लिए वर्णमाला को भी सटीक तरीके से लिखना ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से वर्णमाला मैंने सिखाई है, आपको उसी तरह से वर्णमाला लिखनी है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। इसी विश्वास के साथ अगली ई क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।